चढ़ते सूरज को सलाम या फिर कोई साजिश। इमरान खान का कहना है कि अगर पाकिस्तान का मेरे बगैर फ़ायदा है तो मैं खुशी से स्टेप डाउन करूंगा। नई पीटीआई और पुरानी पीटीआई में कौन कौन शामिल है, ये सब होगा आज के व्लॉग में। नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान के बाद हाजिर है अब नई पीटीआई और पुरानी पीटीआई। जी हाँ, सियासी पसंद का माहौल ये हो गया है कि मुख्तलिफ रंग बिरंगी कटी हुई पतंगों की तरह पीटीआई रहनुमा इधर उधर जाते दिखाई दे रहे हैं। मरकजी रहनुमाओं समेत लोकल क़यादत भी जोक दर जोक पीटीआई छोड़ती जा रही है। लोग तो छोड़ रहे हैं, माहौल ऐसा लगता है जैसे चढ़ते सूरज को सलाम हो। जितनी तेजी से पीटीआई छोड़ रहे हैं, या तो ये वाकई 9 मई के वाक़यात के खिलाफ है और फौज से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, या फिर इसमें पीटीआई की कोई सियासी चाल भी हो सकती है। अपने गलत इक़दाम को फिलवक्त छुपाने के लिए पीटीआई छोड़ने के ऐलानात किए जा रहे हैं और कुछ वक्त बाद या इलेक्शन में इमरान खान के बुलाने पर फिर ये सब एक सफ़ में खड़े होते नजर आएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये शर्मिंदगी है या फिर साजिश। अब बात करते हैं पीटीआई में से नई पीटीआई के जन्म की, जिसको पीटीआई हकीकी का नाम दिया गया है और जिसके लिए तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वाले रुकन और पीटीआई मुल्तान विंग के साबिक सदर राव यासीन ने अपनी पार्टी रजिस्टर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू भी कर लिया है। जोड़ तोड़ का ये सिलसिला पीटीआई से नाराज अरकान से शुरू हुआ था, ये तो सब जानते हैं। जब जहांगीर तरीन ने अलहदगी का ऐलान किया था, और अब सुनने में ये भी आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन ने नई सियासी पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे, जबकि अलीम खान समेत पीटीआई के कई अहम नाराज रहनुमा पार्टी का हिस्सा होंगे। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, रिहाड़ी और मुल्तान के अहम सियासी खानदान भी इस नई जमात में शामिल होंगे। कराची, अंदरूनी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भी अहम रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन से रब्ता करने की कोशिश की है। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन और इनके हम ख्याल दोस्तों ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, जबकि लाहौर में पार्टी सेक्रेटेरिएट भी तैयार हो चुका है। जहांगीर तरीन की गुज़िश्ता दिनों तहरीक इंसाफ के 70 से ज़ायद सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी होने का इंकशाफ हुआ है। इसी तरह की नई पार्टी पीटीआई हकीकी भी मंजर आम पर आ गई तो यकीन करें आवाम को सिर्फ मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ही नजर आएगी। पीटीआई की इतनी कमजोर क़यादत पर रश्क ही किया जा सकता है, क्योंकि एक बार में ही कप्तान के जेल जाने पर खिलाफ हो गए, साथ छोड़ दिया। अब इमरान खान साहब क्या करेंगे? आने वाले वक्तों में लगता है कि इमरान खान साहब खुद ही कह देंगे कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, क्योंकि खान साहब का बयान था कि अगर मेरे बैक स्टेप लेने से मुल्क का फायदा होता है तो मैं खुशी से बैक स्टेप लूंगा। अब इस बयान पर क्या कहा जा सकता है? सीरियसली खान साहब, लाइक सीरियसली, आपको अपने फेल होने का रद्दी भर भी मलाल नहीं है। पंजाबी की एक मिसाल है चेता करना, यानी जिसका मतलब है गौर करें। तो हम भी खान साहब को यही कहेंगे कि खान साहब चेता करें, माजरत के साथ आप फेल हो गए हैं। आपके ही इर्द गिर्द के लोग हवा देने लग गए हैं जिन पर आपको बहुत भरोसा था। तो गौर करें, कहाँ गए आपके बड़े बड़े दावे? सब फेल हो गए। कहाँ गई वो करोड़ों नौकरियाँ, बिजनेस के बड़े बड़े प्लान जो आवाम के लिए बनाए गए थे? सब के सब फेल होते दिखाई दिए। तो अब भी अपनी नाकामियां तस्लीम करने के बजाय आप मुल्क के नाम का सहारा ले रहे हैं। खुदारा सिलेक्टेड के स्टेटस को छोड़कर इलेक्टेड की तरफ आएँ, या फिर सियासत ही छोड़ दें। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बानी करम मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।